हेलो गाइस, तो आज हम इस ट्रेंड की कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोट सेट बनाने के लिए ये टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है। टॉप पार्ट को हम पहले कट कर लेंगे। दोनों पार्ट हमारे 1.75 मीटर है। सबसे पहले टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए फोल्डेड साइड हम हमारी साइड रखेंगे और ओपन साइड हम उधर की साइड रखेंगे। दोनों ही पार्ट हमारे अलग अलग कट होंगे। तो यहाँ पे फुल लेंथ है हमारी 30 इंच, हमने +2 इंच यहाँ पे मार्जिन लिया है। शोल्डर हम यहाँ पे रखेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। नेक की चौड़ाई हमें यहाँ पे रखनी है 2.5 इंच। आप इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर नेक बना रहे हैं। फिर हम इसे सीधा स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे आर्म होल का निशान, यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे दोनों जॉइंट्स को स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा चेस्ट है 34 इंच, लेकिन यहाँ पे हमने 2 इंच प्लस मार्जिन करके ही ऐड किया है क्योंकि टॉप पार्ट थोड़ा, जो कोट सेट का टॉप रहता है वो थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम ऊपर से वेस्ट लाइन निकालेंगे जो 14.5 इंच पे लगाएंगे हम, और उसे भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। कमर में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही लूज ऐड करेंगे। कमर है हमारी 34 इंच, प्लस हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे हिप साइज, जो भी आपका हिप साइज है उसका आपको चौथा पार्ट लेना है, उसमें प्लस आपको 5 इंच की लूजिंग ऐड कर देना है। अब यहाँ पे दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये जो पीछे वाली लाइन है यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन रखा है। अब हम कमर वाली लाइन को और हिप वाली लाइन को भी मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अब आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है, इसकी हम गोलाई दे देंगे। और अब हम यहाँ पे नेक रखेंगे सिर्फ 1 इंच, क्योंकि ये हमारा कॉलर नेक वाला गला है तो ये ज़्यादा डीप नहीं रखना है। इसके बाद हम यहाँ से इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड किया है और ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और फोल्डेड साइड इसकी सामने रखी है। और ओपन साइड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो सामने से ओपन रहेगा। तो देखिए जहाँ पर ओपन साइड है वहां पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेना है क्योंकि सेंटर में हमारा ब्लैकेट बनेगा। अब हम बैक पार्ट को इस लाइन के ऊपर रखकर चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ही छोड़ना है क्योंकि जो फैब्रिक है वो हमें लाइन के ऊपर एडजस्ट करके रखना है। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे बॉटम पार्ट से हम यहाँ पे 3 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ जो कोना है ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई में शेप देना है ताकि वो थोड़ा अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे राउंड में शेप देंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट नेक कट करेंगे। उसके लिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। नेक हमारा था 2.5 इंच और अभी इसकी नेक की डीप रखेंगे 3 इंच। मार्किंग के बाद हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ करके इसे भी हम कट कर लेंगे। दोनों नेक को और आर्म होल को दोनों को प्रॉपरली कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे कपड़े की 2 पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है हमारे टॉप के अकॉर्डिंग, मतलब जितना टॉप है उतनी ही हमें स्ट्रिप लेनी है लेंथ में। इसके बाद हम इसके ऊपर रख कर हम इसकी भी नेक की कटिंग कर देंगे। जब भी आप इसकी पट्टी कट करें तो आप पट्टी की उल्टी या सीधी साइड चेक कर कर ही कट करें। अब हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स को यहाँ पे सीधा रख लिया है और इसी के ऊपर हम दोनों की पट्टी भी रख देंगे। बिल्कुल इक्वली हमें रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखें। पट्टी अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे नेक की साइड से 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड, और यहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट्स भी यहाँ पे लगा लेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग लगाई है। कट लगाने के बाद हम जहाँ से कट लगाया है वहाँ से नीचे तक हम स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम यहाँ पे दोनों साइड अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे कपड़े को। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग से लेके नीचे तक की सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगने के बाद हम यहाँ पे छोटा-सा कट लगाएँगे ताकि हमारा कोना अच्छे से निकल जाए, उसके बाद हम कपड़े को अच्छी तरीके से सीधे कर लेंगे। यहाँ पे आपको सीधा करने के बाद आप दोनों साइड्स दोनों पार्ट्स में यहाँ पे भी सिलाई लगाएँ और अच्छी तरीके से प्रेस कर लें। देखिए, अब मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से मिला के ऊपर से हम यहाँ पे पूरी यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगाएँगे, तो हमें यहाँ पे 4.5 या 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाओ, नीचे से 6.5 इंच पे। इन दोनों निशानों को मिलाना है, बाकी जो ऊपर साइड है वो खुली रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें यहाँ पे अब कॉलर लगाएँगे। कॉलर लगाने के लिए हम यहाँ पे कपड़े को जहाँ से हमारा कट लगा था, उस कट से लेके दूसरे कट तक हमें यहाँ पे मेज़र कर लेना है। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल स्मूथली आपको यहाँ पे चेक करना है कि मेज़रमेंट कितना है। यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट 15 इंच आया है। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, आप बुकरम वगैरह कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है जो इज़िली प्रेस से चिपक जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे इसे डबल फ़ोल्ड करके दोनों साइड 4-4 इंच पे निशान लगाएँगे और दोनों साइड से हम इसे स्ट्रेट स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसी लाइन पे हम यहाँ पे कट लगा देंगे, मतलब इसे अलग कर देंगे इस पार्ट को। अब इस पार्ट का हमारा कोई काम नहीं है, इस पार्ट को हम लेंगे, ये हमारा 15.5 इंच है। हम वापस डबल फ़ोल्ड करके जो हमारा 15 इंच आया था उसका हम हाफ लेंगे, मतलब 7.5 इंच लेंगे। दोनों साइड से 7.5 पे हम मार्क कर लेंगे और इसे भी हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब फोल्डेड साइड से हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएँगे और जहाँ पे ओपन साइड है वहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएँगे और इन दोनों जॉइंट्स को हम किसी भी कर्व टूल की हेल्प से या ऐसे ही आप नॉर्मली भी कर्व दे सकते हैं। अब जो हमारा 15 इंच था हम इस कर्व को मेज़र करके 7.5 इंच पे निशान लगाएँगे और हम इसे नीचे वाली लाइन पे जॉइन कर देंगे। देन आपको नीचे की साइड से हाफ इंच पे लाइन खींच लेना है क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा था तो हम इसे कट कर लेंगे। अब हम सारी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी जो कॉलर है वो बन के एकदम रेडी हो जाएगी। कॉलर की कटिंग के बाद हम यहाँ पे एक फैब्रिक लेंगे और इस कॉलर को हम इस फैब्रिक के ऊपर प्रेस की हेल्प से चिपका देंगे। अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे एक और स्ट्रिप लेंगे फैब्रिक की और यहाँ पे हम इसे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे सीधा सिल देंगे। बिल्कुल आपको जो पेपर है उसके कॉर्नर पर ही सिलाई लगानी है। ध्यान रहे उसके ऊपर आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे भी लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करके हम एक बार और प्रेस कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम यहाँ पे कट कर रहे हैं फिलहाल तो। कॉलर सीधा करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट हम निकाल के यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम टॉप को भी उल्टा रखेंगे और जो इसका सेंटर पॉइंट है दोनों के सेंटर पॉइंट मिला के दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। जो हमने टॉप में जो कट्स लगाए थे वहां तक ही हमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए हमारी कॉलर बनकर बिल्कुल रेडी होने वाली है। ये सिलाई खत्म होने के बाद हम कॉलर को उल्टा करके एकदम सारे कपड़े जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है थ्रेड से उन्हें अंदर करके हम इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि हमारा जो लुक है वो एकदम प्रॉपर लगे। देखिए हमारी कॉलर बन के रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको डिज़ाइन रखना है वैसे आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी स्लीव्स बनाई है जो नीचे
बेल्ट लग के जो थोड़े बहुत प्लेट्स लगती है बस वही मैंने यहाँ पे बनाई है। आपके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन, लेंथ सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे टॉप के साथ यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे और यहाँ पे फिटिंग भी लगा लेंगे। फिटिंग हमें यहाँ पे इस लाइन पे ही लगानी है जो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वहीं पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लग जाए उसके बाद हम यहाँ पे ये अंदर की साइड ये कपड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आप फ्रंट पर बटन आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा कोट सेट का पैंट बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे वही 1.75 मीटर कपड़ा लिया है। इसे मैंने यहाँ से डबल फोल्ड किया है। खुली साइड मेरे साइड है, यहाँ से मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है कपड़ा, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ऊपर से मैंने 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है, फिर यहाँ से मैंने 37 प्लस 2 इंच मार्जिन लिया है। बॉटम की फुल लेंथ है 37, मैंने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लिया है, 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा है। हिप साइज मेरा यहाँ पे 38 है, मैंने उसको डिवाइड 4 से किया है, तो 9.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। आसन की लेंथ के लिए जो भी हमारा हिप साइज है उसे हम 4 से डिवाइड करके 2 से 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसे फिर राउंड शेप दे देंगे। फिर यहाँ से हमें हमारा सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे जो है वही हमारा नीचे लगेगा, तो ये आया है हमारा 7 इंच। यहाँ पे हम दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्क करेंगे सेंटर पॉइंट के दोनों साइड से, क्योंकि बॉटम है हमारा 7 इंच। अब हम दोनों पॉइंट से दोनों साइड ऊपर की साइड मिला लेंगे। आपके पास स्केल हो तो आप उसकी हेल्प से भी मिला सकते हैं। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग है वहीं वहीं हमें कटिंग करना है। जो भी हमारा इधर की साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने सिलाई में कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर जो कपड़ा बचा है उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रख के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमेशा बड़ा रहता है। तो हम आसन की साइड से 2-2 इंच पे मार्क करेंगे और इसे यहाँ से बढ़ा लेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और जो भी आसन का जो भी शेप है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और नीचे तक हम यहाँ पे 2-2 इंच पे ही मार्क करेंगे। पहले हम यहाँ पे ऊपर की साइड भी 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और नीचे की साइड भी 2-2 इंच पे पूरा मार्क कर लेंगे। पीछे की साइड से पूरा सेम स्ट्रक्चर रहना है, बस आगे से हमें बढ़ाना है। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें। उसके बाद हमें यहाँ ऊपर से 2 इंच जो हमने बढ़ाया था वहां से इसे क्रॉस में ज्वाइन करनी है लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अगर यहाँ पे आपको पॉकेट भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दोनों आसनों को मिला लेंगे, फ्रंट के फ्रंट से और बैक के बैक से। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसे सीधा करके फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख के चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ सिलाई लगने के बाद हम बॉटम भी फोल्ड कर देंगे और ऊपर इलास्टिक भी लगा लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा कॉर्ड सेट बनके बहुत ही कम टाइम में रेडी हो चुका है। अगर आपको ये ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट की वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।